हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 8। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, तो यानी कि जो चीज़ पूछता है उसी को हम सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, हमने रेलगाड़ी की चाल को मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पे कुल दूरी दिया है कितना, कुल दूरी दिया है 360 किलोमीटर। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पे दूरी हो गया और चाल हो गया, तो हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे t1, यानी कि t1 का मतलब क्या, समय का सूत्र होता है दूरी बटा में चाल। क्या होता है, दूरी बटा में चाल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूरी क्या दिया हुआ है 360 और चाल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है जी। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे, फिर बोल रहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो यहाँ पर अब t2 निकालेंगे। कहने का मतलब है कि समय दूसरा, पहला समय में तो ये कंडीशन बोल रहा है, अब दूसरा में क्या बोल रहा है, तो ये भी उसका फार्मूला सेम होगा, दूरी बटा में चाल। तो दूरी हो जाएगा 360 और इसका चाल क्या हो जाएगा, बोल रहा है 5 घंटा अधिक समय लेती। तो यानी कि चाल में हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तब यहाँ से आप लिखिएगा प्रश्नानुसार, यानी कि जो आगे की प्रोसेस है अब क्या कह रहा है। ठीक है, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो t1 है, t1 माइनस t2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 360 बटा x माइनस कम समय लेती है 1 घंटा, तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस करेंगे 360 बटा x प्लस 5 बराबर 1। ठीक है जी, ये समय आपका है, 1 घंटे की बात बोला है। ठीक है ना, 1 घंटे की बात बोला है तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर x और x प्लस 5 का हम लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब x से भाग देंगे इसमें, तो ये वाला भाग कटेगा, ये वाला बचेगा, और ऊपर में क्या है 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस, अब देखिए इस वाले भाग से इसमें भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा x। x में 360 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 360x बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 360x प्लस 360 में हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 6 5 30 पतिये 15 3 18, यानी कि 1800 हो जाएगा माइनस 360x बटा में, अब इसको भी गुणा कर दीजिए, x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में x से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5x। ठीक है, बराबर का 1। अब देखिए यहाँ पे ये 360x प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में है, तो ये घटेगा तो कटेगा, मतलब 0 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा बचेगा 1800 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे 1 में गुणा इतना से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का तियो, अब 1 में 1800 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। अब इसको हम करेंगे पक्षांतर, क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 5x माइनस 1800। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इधर प्लस में है, इधर किए हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है,
तो अब इधर हम बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला भाग आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 1800 का गुणनखंड निकालिए और इसको ऐसे दो भागों में व्यक्त कीजिए कि यहाँ पे घटाने पे 5 आना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप भी कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 के जगह पे हम करेंगे 45 माइनस 40। ठीक है, और इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पे 45 में से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे 45 में 40 से गुणा करेंगे तो 1800 भी आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस का 1800 बराबर 0। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 45 में एक्स से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 45 एक्स, माइनस 40 में एक्स से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 40 एक्स, माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है, अब दो दो पद को यहाँ पे पेयर बनाइए और इसमें से देखिए दो दो पदों में क्या कॉमन मिल रहा है। तो अब इस पद में हम देखेंगे तो एक्स कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स प्लस 45। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे ये 40 कॉमन मिल जाएगा। तब यहाँ से क्या बचेगा, बचेगा एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब 1800 में 40 से भाग लगाइएगा तो ये 45 बार में जाएगा, बराबर का 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब भी आपका गुणनखंड सही होता है तो ये दोनों भाग सेम टू सेम आएगा। तब यहाँ से आपका एक फैक्टर हो जाएगा एक्स प्लस 45 और एक हो जाएगा जो यहाँ पे कॉमन लिया है एक्स माइनस 40 बराबर 0। तब यहाँ पे आपका ये वाला मान हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे। यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब इसको हम निकालते हैं, लिखेंगे पुनः x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 45। अब देखिए यहाँ पे चाल क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो यहाँ पे चाल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो यह मान ऋणात्मक होने के कारण क्या है, अमान्य है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा x का मान 40 होगा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा था रेलगाड़ी की चाल। तो x यानी कि रेलगाड़ी की चाल हमारा आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर फिर से देखिए, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।